In coming section, we are going to discuss role of selection of proper frame of reference in problem solving. काइनेमेटिक्स के केस में हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हमने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये सिलेक्शन कैसे करें, हाउ टू डू दिस सिलेक्शन। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा आंसर है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी आसान हो, जहां से उसके मोशन को देखना आसान हो, जहां से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल रही हो, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस लिखनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे कि हाउ टू डू द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस सीरीज में फर्स्ट इलस्ट्रेशन वी आर गोइंग टू टेक, द इलस्ट्रेशन इज एन एलिवेटर इज मूविंग एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ए। ये एलिवेटर, इसकी हाइट है कैपिटल H एंड इट इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ए इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम रूफ ऑफ द एलिवेटर। रूफ ऑफ द एलिवेटर, यहां से बॉल को रिलीज किया। तो क्वेश्चन है आफ्टर व्हाट टाइम बॉल विल स्ट्राइक द बेस ऑफ द एलिवेटर। कितने टाइम के बाद ये बॉल एलिवेटर के बेस को स्ट्राइक करेगी, राइट? अब यहां पे जैसा मैंने डिस्कस किया था कि कैसे सिलेक्ट करें, कि ग्राउंड फ्रेम से प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा या हमें लिफ्ट के फ्रेम से प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल या ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल लिफ्ट फ्रेम से कैसा दिखाई देगा और ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर को ये कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ से रिलीज किया, बॉल नीचे जाना शुरू होगी, लिफ्ट ऊपर। तो इस केस में यू कैन ऑब्जर्व, अगर आप इस ऑब्जर्वर की जगह अपने आप को रख के देखो लिफ्ट में, तो आप देखोगे बॉल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सपोज आप जिस रूम में हो, सपोज वो रूम अपर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है और रूम के टॉप से कोई ऑब्जेक्ट रिलीज किया जाता है, तो आप क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, रूफ से फ्लोर तक, दैट इज स्ट्रेट लाइन। दैट इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल as seen from the lift frame is a straight line like this. Okay? अब वन डायमेंशन की बात है, तो वन डायमेंशन में हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी होगी। तो लेट अस कंसीडर अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। अब बात करते हैं ग्राउंड फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर इस बॉल के मोशन को कैसे देखेगा? तो इसके लिए एक काम करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस लिफ्ट इज मेड ऑफ ग्लास वॉल, ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, और इस ट्रांसपेरेंट लिफ्ट से हमने पार्टिकल को या बॉल को रिलीज किया। तो बॉल की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। तो बॉल का मोशन कैसे होगा? बॉल विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही वो रिलीज होगी उसके पास एक एक्सेलरेशन, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। That means it will start moving upward direction with a decreasing speed, और किसी हाइट पे जाके किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल बी जीरो, और इसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू होगी। दैट मीन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर विल बी फर्स्ट अप एंड डाउन। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल, राइट? अब यहां से डिसीजन लेना आसान है। लिफ्ट के फ्रेम से मोशन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से मोशन फर्स्ट अप एंड डाउन। तो हमारे लिए आसान ट्रेजेक्ट्री कौन सी हो गई? लिफ्ट के फ्रेम से। दैट इज डिसीजन मिल गया, वी नीड टू एनालाइज द मोशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हम लोग यहाँ पे लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, वन डायमेंशन मोशन का केस है, we need to consider one direction as positive, so let us consider upward direction as positive. That means displacement of the ball
will be equal to h. We are considering with respect to lift. तो lift के respect में displacement of the ball is h and it is in the downward direction, that means it is minus h. Okay. Now acceleration of the ball with respect to lift. For this we have the vector equation. We can write acceleration of the ball with respect to lift equal to acceleration of the ball minus acceleration of the lift. Okay. और acceleration of the ball when it is released, जिस समय वो एयर में थी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसका एक्सलेशन था g डाउनवर्ड, that is acceleration of the ball should be equal to minus g, and lift is moving in the upward direction, that means acceleration of the lift is a with a positive sign, that means this value should be equal to minus g minus a, minus common ले ले, that is equal to g plus a, right? This is the acceleration of the ball with respect to lift. Now let's consider the initial velocity of the ball with respect to lift. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलीज किया जाता है तो उस टाइम में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी के बराबर होती है. दैट मींस व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम एनी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द frame of reference at that time, that is time of release. That means the relative velocity of the ball with respect to lift at t equal to 0 time, that is the time of release, should be equal to 0. So initial relative velocity we can write velocity of the ball with respect to lift equal to 0. अब initial velocity, relative acceleration, relative initial velocity we can say, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, सभी चीजें मालूम है. डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सलेशन. अब ऐसे रिलेशन को जोड़ने वाला काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला वी हैव y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला y इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. लेकिन लिफ्ट फ्रेम से है तो लिफ्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सलेशन भी लिखने होंगे, राइट? Now we can write this is minus h, this equal to 0 and this equal to minus g plus a, and let us consider this time equal to capital T. Now we can write minus h equal to minus 1 by 2 g plus a multiplied by t square. Here this minus sign and this minus sign, negative sign, will get cancelled. That means t equal to 2h divided by g plus a under root. This is the time of traveling of the ball from lift roof to floor. Okay. Now analyze this problem with respect to ground frame of reference. तो अब ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं. तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें इसकी ट्रेजेक्ट्री के बारे में एनालाइज करना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट बॉल का और लिफ्ट का, दोनों का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोगों को ऑब्जर्व करना होगा. सो लेट अस एनालाइज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल with respect to ground frame of reference. तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे होगी. फर्स्ट इट विल गो अप एंड इट विल रिटर्न बैक लाइक दिस, फर्स्ट अप एंड डाउन. यहाँ पे ये मीट करेगा फ्लोर से. सो वी कैन असाइन दिस पोजीशन at initial position, this is the final position. So we can say this is the position of the floor, lift floor here. यहाँ पे लिफ्ट फ्लोर की पोजीशन होगी और ये पोजीशन है जब यहाँ से ये रिलीज हुआ. दैट मीन्स दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. दैट इज displacement of the ball with respect to ground observer. And we can say from here to here, this is the displacement of the lift with respect to ground. Okay. अब यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग सभी पैरामीटर्स को देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉल. सो वी कैन राइट हियर एक्सलेशन ऑफ द बॉल इक्वल टू माइनस जी. We are considering upward direction as positive, that means acceleration of the ball equal to minus g. And acceleration of the lift, let us write the acceleration of the lift, that is equal to plus a, because lift is moving in upward direction, that means acceleration of the lift equal to plus a. So this is plus a.
Now, let the initial velocity of the lift is u, because we are not giving any initial velocity. So let us take one thing as a known, that is the initial velocity of the lift. And we know the velocity of the object when it is released from any frame of reference, that is a moving frame of reference, the initial velocity is same as the frame of reference. That means if we consider the initial velocity of the lift as u, the initial velocity of the ball at the time of release also be u. So let this quantity is u. Okay, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉल के डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग कंसीडर करेंगे. तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, x, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज द सेम एज द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट, एक्सेलरेशन माइनस g, and time of journey, let us consider this time is capital T. So let us write the relation x equal to ut plus half a t square, and here acceleration is minus g. So let us substitute the acceleration value. We can write this x equal to ut plus minus g multiplied by t square. Okay. अब lift का displacement during this time, lift is also moving in the upward direction, and initial velocity of the lift we can consider as u. So we can write this displacement, that is y equal to ut plus 1 by 2 a multiplied by t square, because acceleration of the lift is in the upward direction is a, right? This is ut plus half a t square. From geometry we can observe this is y, this is x. That means y minus x equal to h. H is the height of the lift. So we can write h equal to y minus x. We can substitute the value of y and x. Let us substitute. This is the value of y and this is the value of x. अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ut and ut will get cancel. अब इसको अगर हम लोग रीअरेंज कर लें, that means h equal to 1 by 2 a plus g multiplied by t square. That means t equal to 2h divided by a plus g and under root. This is the time of the motion of the ball from roof of the lift to bottom. We can observe this result is same as which we have calculated in the lift frame of reference. लेकिन लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेशंस कम थे, स्टेप्स कम थे. अगर कैलकुलेशंस कम होंगे, स्टेप्स कम होंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे लिए इजी होगी. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करना ज़रूरी हो जाएगा कि किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम को सॉल्व करें. तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों अप्रोच देखी और लिफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान था. ओके.